t इज इक्वल टू 0 एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बालक इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहा है, बिल्कुल ही आसान तरीके से विथ प्रूफ। तुम में से बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे, t इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट, उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से इसे सीख लेंगे। ध्यान से देखना, अपने पास अगर बालक एक सर्कल है, लेट कर लिया जाए इस सर्कल का इक्वेशन जो है फंडामेंटल इक्वेशन ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और इस सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट तुम्हें अगर गिवन हो, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया जाए x1, y1 हो, है ना, और तुमसे बालक बोला जाए कि तुम क्या करो कि इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। तो करना तुम्हें यही है, अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, जो भी बताएंगे उसको प्रूफ करके देखा जाएगा, लेकिन पहले सीखा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा बालक चेंज करके हमें लिखना होगा, थोड़ा सा हम लोग इसे चेंज करके लिख लेंगे। ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बन गया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, अगला स्टेप कुछ नहीं करना, बस ये जो बालक है ना एक्स और वाई, इसको रिप्लेस कर दिया जाए इस पॉइंट से। तो यहाँ पर हो गया x इंटू x1 और प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुमसे कोई पूछे कि ये जो है ये इक्वेशन लीनियर है या सेकेंड डिग्री है, तो तुम बोलोगे यार लीनियर है, ये पॉइंट का कोई ना कोई x और y वैल्यू होगा, उस x y को यहाँ पुट करोगे तो x का पावर 1 बचा, y का पावर 1 बचा, ये तो पॉइंट है ना, ये तो दोनों पॉइंट है, तो ये एक लीनियर आ गया। और मजेदार बात यही है बालक कि तुम ये पाओगे कि यही जो इक्वेशन है ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है। बात क्लियर है ना, इसी को बोलते हैं t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट। इस पूरे को हम लोग बोलेंगे t और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0। t इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो टेंजेंट का है। बात क्लियर है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं मेरे भाई, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे, है ना। देखो बालक, ये जैसे सर्कल है अपने पास, ये सर्कल ले लिया जाए, फिर से फंडामेंटल इक्वेशन ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो जाहिर सी बात है इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 हो जाएगा, होगा ना बालक, 0 0, और इसका रेडियस ए हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट था ना, हम लोग लिए थे x1 y1 लिए थे। यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन अगर हमें बताना हो, यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का अगर इक्वेशन बताना हो बालक, है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर ले, क्या इसको सर्कल ही शिफ्ट हो जाएगा। देखोगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे बालक, x1 y1 और y1। इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस है ये तो a है, रेडियस है a है, और तुमको मालूम है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो तुम जानते हो। बात क्लियर है। सुनना ध्यान से, अगर इसको o बोले और इसको a बोले तो OA लाइन जो है इसका अगर हम लोग स्लोप निकाले, OA लाइन का, है ना, OA लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकाले तो बालक ये जो है अपने पास है y1 बाई x1, ये बात तो क्लियर होगा, y1 बाई x1, है ना, y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0, स्लोप निकाल लिए। इस लाइन को अगर हम L लाइन बोलते हैं, तो अगर हम ML निकालना चाहे, स्लोप ऑफ लाइन L, है ना, तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बालक कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन L इंटू अगर कर ले स्लोप ऑफ लाइन OA, ये दोनों लाइन तो एक दूसरे में परपेंडिकुलर है ना बालक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। और ये मेरे पास डेटा है, तो ML जो है ये आ गया y1 बाई x1 इज इक्वल टू -1। इसको इधर भेज दिया जाए तो ML जो है मेरे भाई स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू आ जाएगा -x1 बाई y1। ये बात तो तुमको क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा बात है। अब तुम बताओ कि इस लाइन का मेरे भाई तुमको स्लोप मालूम है और इस लाइन पर एक पॉइंट भी मालूम है, तो क्या इसका इक्वेशन लिखना बड़ा बात है? बहुत आसान बात है। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, y माइनस y1 हो जाएगा मेरे भाई इज इक्वल टू, स्लोप लिखेंगे, स्लोप कितना है -x1 बाई y1 और इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। ऐसे ही लिखते हो ना लाइन का इक्वेशन, इसी तरीके से लिखते हो मेरे भाई लाइन का इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अब देखो इस y1 को इधर भेजोगे, तो ये बन जाएगा y1 मल्टीप्लाई होके और फिर -y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x1, है ना, और प्लस हो गया x1 का स्क्वायर। इसको इस साइड लाया जाए तो y1 हो गया मेरे भाई, और इसको इधर ले चला जाए, है ना,
इसको भी इधर लाया जाए तो प्लस एक्स x1 हो गया, और इसको इस साइड ले चला जाए तो x1 का इक्वल टू में मेरे भाई इक्वल टू में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही डेटा मिला, यही डेटा मिला। तुम ध्यान से सुनना, सिंस ये पॉइंट सर्कल पर है, ये वाला जो x1 y1 पॉइंट है ये सर्कल पर है, तो ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कराया जाए तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर यहाँ पुट किए ए स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे भाई ए स्क्वायर के बराबर है, तो इसके जगह पर ए स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पुट कर दिया जाए तो y, देखो बालक, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम ए स्क्वायर पुट कर दिए। यही जो है ना मेरे भाई टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे थे, तो ये टेंजेंट का यही इक्वेशन है। और तुम अगर ध्यान से देखो तो बात तो वही आ गया जो भी हम लिख रहे थे, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही कॉन्सेप्ट है बालक t इज इक्वल टू 0 का। क्या ये जनरल इक्वेशंस पर भी फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, और कैसे करेगा भी हम समझा दे रहे हैं किसी वीडियो में, उसका भी प्रूफ हम बताएंगे, है ना, उसका भी प्रूफ हम तुरंत ही बना देंगे। जैसे देखोगे बालक, ये सर्कल है, लेट कर लिया जाए, इस सर्कल का अगर इक्वेशन अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, बात क्लियर है ना। और एक पॉइंट कोई मिल गया, जैसे x1 y1 मिल गया बालक, यहां से पास होने वाले टेंजेंट का अगर हमें इक्वेशन लिखना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन अगर लिखना है, तो क्या यहां पर t इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। करना यही है कि फिर से x इंटू एक्स लिख दो, y इंटू वाई लिख दो, ये जो है ना ये g को बस g लिख दो, और इस 2x को मेरे भाई x प्लस x लिख दो, है ना। g को हम g लिख दिए, और ये जो 2 इंटू एक्स था इसको x प्लस x लिख दिए, 2x हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर f लिख लेंगे, और ये जो 2y है इसे हम लोग y प्लस y लिख लेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तो जानते हो क्या करना होगा, गेस कर लिए होगे, बस इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, डेट इज x x1 हो गया, y y1 हो गया, प्लस g, यहाँ पर x प्लस x है ना, तो x प्लस यहाँ पर x1 कर लेना है, और प्लस f y प्लस y1 कर लेना है, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो कॉन्सेप्ट आया मेरे भाई, यही है t इज इक्वल टू 0 फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बात क्लियर है? बहुत ही बोल सकते हैं हम कि बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो t इज इक्वल टू 0 है, अगर सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट रख करके t इज इक्वल टू 0 बनाओगे, तो वो उस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन दे रहा है। लेकिन एकदम ध्यान से सुनना, इसका भी प्रूफ हम बताएंगे तुम्हें, बस अभी इस कॉन्सेप्ट का ब्यूटी बता रहे हैं हम तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट का बालक ब्यूटी बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, जैसे बालक एक एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास, अगर x1 y1 है ना, x1 y1, ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर नहीं है। तुम जानते हो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम जानते हो कि इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इस पॉइंट से मेरे भाई, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। लेट कर लिया जाए कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें अगर t इज इक्वल टू 0 बनाए और ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दे, तो जो आएगा वो क्या आएगा हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं। वो आएगा बालक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो सुन लो ध्यान से। ये जो एक पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जा रहा है, दोनों का सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरे भाई, सर्कल के ऊपर दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बात क्लियर है ना? अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो यहां भी ये सुंदर सा कॉन्सेप्ट t इज इक्वल टू 0 हेल्प कर देता है। करना कुछ नहीं था, वही काम करना था, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, है ना, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां पर ये दोनों पॉइंट पुट कर देना था, x x1 हो गया प्लस y y1 हो गया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी t इज इक्वल टू 0 का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना है कि इस बार जो इक्वेशन आया वो ये ना ये टेंजेंट का आया ना ये टेंजेंट का आया, इस बार कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ गया। मतलब ये है, सम अप कर देते हैं बस थोड़ा देर में, कि अगर पॉइंट एक्सटर्नल होगा और तुम t इज इक्वल टू 0 बनाओगे, t इज इक्वल टू 0 बनाना मतलब सर्कल को, इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके इस तरीके से लिख के पॉइंट पुट कर देना। अगर t इज इक्वल टू 0 बनाओगे एक्सटर्नल पॉइंट को पुट करके, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आएगा।
बात क्लियर है। लेकिन अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, वो पॉइंट अगर बालक सर्कल के ऊपर होगा तब तुम t इज इक्वल टू 0 बनाओगे, तो वो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा उस पॉइंट से पास होते हुए। आई होप बालक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। जनरल वाला भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे और ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला भी हम प्रूफ करके बालक दिखाएंगे। ये दोनों प्रूफ करके इसी चैनल पर तुमको वीडियो मिल जाएगा। इस टाइप का और भी बेनिफिशियल वीडियो जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।